हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे ऐसा कहा नहीं जा सकता। हर इंसान बीमार पड़ना ही पड़ना है। आज आप अगर स्टेटिस्टिकल डाटा अगर आप उठाकर देखिए कि अबाउट 50 इयर्स के जितने भी लोग हैं उसमें से 90% ऐसे लोग हैं जो कि कोई ना कोई दवा खा रहे हैं, चाहे वो गैस एसिडिटी का खा रहे हो, चाहे ब्लड प्रेशर का खा रहे हो, चाहे वो डायबिटीज का खा रहे हो, कोई ना कोई या थायराइड का खा रहे हो, कोई ना कोई दवा वो ले रहे हैं। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा शरीर जो बना है, जो उसको जरूरत है अच्छा भोजन, अच्छा पानी और तो भोजन भी हमारा खराब है, पानी भी गलत है, और हम लोग एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में ऐसा रह रहे हैं कि बीमार हो जाते हैं। तो उसमें ये रिसर्च किया गया और देखा गया कि पानी बहुत ही अहम रोल है पानी का अपने शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर के अंदर में 70% पानी का रोल है, 80% हम लोग का बॉडी में पानी है। और ये पानी जो है कि कैसा पानी होना चाहिए, अच्छा पानी क्या होता है, और अगर पानी को बदल दिया जाए तो हमारे शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, अच्छा, इसको जानना ज्यादा जरूरी है। तो जो पानी आज तक हम लोग पी रहे हैं, क्या वो पानी हमारे लिए हेल्दी पानी नहीं है, या वो पानी कैसा है? और ये पानी जो गंगन वाटर जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, वो पानी कैसा है, इसको भी जानना जरूरी है। तो इसके जापान के लोगों ने रिसर्च किया, बहुत पहले से रिसर्च स्टार्ट किया है लोगों ने 1937 से। तो रसिया का लोग रिसर्च कर रहे थे, उसके बाद उस रिसर्च को जापान के लोगों ने आगे बढ़ाया। तो देखा कि मनुष्य के शरीर में अगर स्वस्थ रहने के लिए अगर पानी का अगर इतना अहम रोल है, तो बहुत जगह वर्ल्ड में ऐसा जगह पानी है, जैसे आपका कैलाश मानसरोवर से जो गंगोत्री का पानी निकलता है, हंसा वैली जो पाकिस्तान है, कश्मीर में जो बलूचिस्तान में वहाँ हंसा वैली है, आपका मिसिसिपी का पानी है, फिनलैंड का पानी है, जमजम का पानी है जो मक्का में है। तो ये बहुत जगह का ऐसा पानी है, उस पानी को पीने से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती। तो आखिर ये इस पानी के अंदर में क्या ऐसा प्रॉपर्टी है कि जिस पानी को पीने से सारे बीमारी ठीक हो जा रहा है? तो जापान के लोगों ने उन चीजों को रिसर्च करके जब देखा गया तो वो पानी जो है वो अल्कलाइन है, वो पानी एंटीऑक्सीडेंट है, और वो पानी माइक्रो क्लस्टर है, यानी पानी सूक्ष्म है। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक डिवाइस बनाया और इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी से उस पानी को, जो साधारण पानी को, जब इस मशीन के होकर गुजारा गया तो उसमें 3 गुना, तो वो उस 3 गुना आने से वो पानी क्या हुआ, हीलिंग वाटर हो गया, उपचाई पानी बना। तो शुरुआत का 20 साल तक इन लोगों ने 1974 से 94 तक इन लोगों ने वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, जापान में, सभी जगह सिर्फ हॉस्पिटल में ही इस डिवाइस को सप्लाई किया। और जब ये डिवाइस सारे हॉस्पिटल में इंस्टॉल हुए तो 6,500 डॉक्टर्स, अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग कंट्री के अलग अलग पेशेंट पे इस पानी को आजमाया गया। तो देखा गया कि सभी प्रकार के बीमारियों में इस पानी का काफी अच्छा असर हो रहा है, और इवन की कैंसर वाले पेशेंट पे भी इस पानी का काफी अच्छा असर हुआ। तो इन लोगों ने 94 में छोटा डिवाइस बनाया जो आपके घर में किचन में लग जाएगा। तो ये डिवाइस जो बनाया, ये डिवाइस से जो पानी निकलता है, तो ये डिवाइस करता क्या है? आज ये डिवाइस पूरे वर्ल्ड के अंदर में 170 कंट्री के अंदर में ये प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं। और आज ये 170 कंट्री के अंदर में बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी आप जिनको जानते हैं, चाहे ओबामा हो, बिल गेट्स हो, ट्रंप हो, चाहे जितने भी एथलीट हो, या इंडियन जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, वो सारे लोग आज इस कंगन वाटर को, और इस जापान की जो कंपनी है इनेजी, वो जो मशीन बना रही है और उससे जो पानी निकल रहा है उसका ट्रेडमार्क है कंगन वाटर। कंगन का मतलब ही होता है बैक टू ओरिजिन, मतलब कि आप जो है 10 साल 15 साल बैक हो सकते हैं, एंटी एजिंग का काम करेगा ये पानी। तो ये आज 170 कंट्री में जब इतने बड़े बड़े लोग, सारे सेलिब्रिटी लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब पानी में कुछ क्वालिटी है। तो ये पानी करता क्या है? ये पानी को, जो आपके घर का जो साधारण पानी है, जब इस डिवाइस से होकर गुजरता है तो पहला काम ये करता है कि आपके पानी के अंदर में दोनों प्रकार के मिनरल है, अल्कलाइन मिनरल भी है और एसिडिक मिनरल भी है। अल्कलाइन मिनरल यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इस टाइप का भी मिनरल है जो आपके बॉडी को चाहिए। और आपका एसिडिक मिनरल जैसे आर्सेनिक है, लेड है, फ्लोराइड है, कोबाल्ट है, इस टाइप का भी मिनरल्स आपके पानी में है।
तो आप जो आरओ से पानी पी रहे हैं तो उस मेम्ब्रेन से जब पानी निकलकर बाहर आता है तो पानी का जब बहुत ज्यादा मिनरल्स होने की वजह से उसका टीडीएस बहुत ज्यादा हो जाता है। टीडीएस यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। अब अगर टीडीएस बहुत ज्यादा हो जाएगा, 700-800 टीडीएस का पानी हो जाएगा, तो आप वो पानी पी नहीं पाते हैं क्योंकि वो पानी बहुत मोटा हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, आरओ लगाते हैं। आरओ में मेम्ब्रेन से जब पानी गुजरता है तो बहुत सारा मिनरल्स को वो छांट देता है। तो उस छांटने के क्रम में आपका अल्कलाइन मिनरल्स भी निकल जाता है और एसिडिक मिनरल्स भी आपके पानी में आ जाता है, जिसकी वजह से वो पानी हल्का तो आपको जरूर लगता है, लेकिन वो पानी गुणकारी पानी नहीं हो पाता है जो आपके शरीर को फायदा कर पाए। लेकिन उसी पानी को जब इस मशीन में डाला जाता है तो ये पहला काम करता है कि आपका पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी से 2 भाग में पानी को बांट देता है। तो और अल्कलाइन पानी जो होता है, अल्कलाइन मिनरल्स जो होता है, वो आपको अल्कलाइन जो मिनरल्स है वो आपका ड्रिंकिंग वाटर में उसको ऐड कर देता है, और जो एसिडिक मिनरल है वो आपका वेस्टेज पाइप से बाहर कर देता है। दूसरा काम क्या करता है कि इस मशीन के अंदर में टाइटेनियम और प्लेटिनम का प्लेट लगा हुआ है। टाइटेनियम और प्लेटिनम इसलिए लगाया गया है क्योंकि चाहता तो दूसरा मेटल भी लगाया जा सकता था, लेकिन जापान के लोग जब भी कोई चीज का निर्माण करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है लंबा चले। तो लंबा चलने के लिए पहला चीज जो है कि आपका जो टाइटेनियम है उसके अंदर में रस्टिंग नहीं होता है, जंग नहीं लगता है, और प्लेटिनम उसके ऊपर हार्ड कोडिंग किया हुआ है। प्लेटिनम उस पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी उस मेटल पे अच्छा काम करता है। तो जब पानी जब जाता है तो इस प्लेट के अंदर में घूमता है पानी, और जब प्लेट के अंदर में घूमता है पानी और जब इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी से जब उसमें करंट दिया जाता है तो पानी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, और जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो पानी जब बाहर आता है तो पहला चीज आपको एक एक्टिव हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरा पानी के अंदर में बुलबुला वो 2 से 3 मिनट तक रहता है, वो मिलेगा। और जब वो पानी जब बाहर आता है तो उसके अंदर में जो क्वालिटी आता है, पहला क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा अल्कलाइन एंड तीसरा माइक्रो क्लस्टर। तो एंटीऑक्सीडेंट पानी से आपके शरीर को क्या बेनिफिट होता है? आज आप एंटीऑक्सीडेंट के लिए बहुत सारा साग सब्जी सेव बहुत सारा चीज खाते हैं एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए। तो यह रिसर्च किया गया और देखा गया कि इंसान के शरीर में बीमारी का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण जो है वो होता है फ्री रेडिकल्स, जो आपके पूरे बॉडी में मूव करता रहता है। जब आप रात में सोते हैं और आपको अच्छी नींद नहीं आई तो जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फ्री रेडिकल्स पूरा बॉडी में फास्टली घूमने लगेगा, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। सुबह में आप खाना खा रहे हैं, आपको खाना पच नहीं रहा है, तो उस समय ये फ्री रेडिकल्स आपका बॉडी में बहुत फास्ट हो जाएगा। आपका अगर कोई काम को कर रहे हैं और आपको मन नहीं लग रहा है, आप इरिटेट हो रहे हैं, उस काम पसंद नहीं आ रहा है, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, कभी कभी कोई काम होता है ना जो आपको पसंद नहीं आता है, तो उस इरिटेशन के कारण से भी आपका फ्री रेडिकल्स बहुत फास्ट होता है। अगर कोई मोबाइल पे बैड मैसेज आपको आ गया, उस समय आपका शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत फास्ट होता है। तो ये एक आयन होता है जो छोटा छोटा अणु आकार का होता है और ये आपके पूरे बॉडी में मूव करते रहता है, और जब इसका एक इलेक्ट्रॉन का परत इसके ऊपर खत्म हो जाता है तो ये बॉडी में आपका जोड़ा खोजता है, और जब बॉडी में आपका जोड़ा नहीं मिलता है तो आपके बॉडी के सेल से वो चुरा लेता है इलेक्ट्रॉन। जब बॉडी के सेल से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है तो बॉडी का सेल आपका डैमेज होने लगता है, और जब बॉडी का सेल डैमेज होगा तो आपका एजिंग का प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगा। और वही फ्री रेडिकल्स अगर आप किसी के शरीर में, अगर लंग्स में, लीवर में, हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में कहीं भी जाकर अगर चिपक गया तो आपको बरसों तक ये बात पता नहीं चलेगा। आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि वो कल तक ठीक थे और आज अचानक उनका हार्ट अटैक हो गया। कल तक वो ठीक थे, आज पता चला उनका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, किडनी खराब हो गया उनका, है ना, यूरिया बढ़ गया, हीमोग्लोबिन घट गया। तो ये सडनली एक दिन में नहीं होता है, ये बरसों का परिणाम है। तो वो धीरे धीरे जब एक ही जगह पे वो फ्री रेडिकल्स जब जमा हो जाता है तो वहीं पे बैक्टीरिया लगता है और वहीं कैंसर होता है। तो आज इंडिया का डाटा है कि 2015 तक जो था कि 1500 पेशेंट एवरीडे आ रहे थे कैंसर के संपर्क में,
लेकिन 2018 अप्रैल का जो डाटा है 2500 लोगों को कैंसर के पीड़ित हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं, उनके शरीर के अंदर में कैंसर के कीटाणु पाए जा रहे हैं। और इस तरीके से ये डाटा बहुत तेजी से इंडिया के अंदर में बढ़ना भी शुरू हो गया है। तो ये उसका बहुत बड़ा वजह है ये फ्री रेडिकल्स। तो जो आपके शरीर के अंदर में मूव कर रहा है और अचानक से जब बॉडी का आपका इम्यून पावर कमजोर होता है तो वो बीमारी सामने आ जाता है। तो ये पानी क्या करेगा, ये पानी में जो पहला गुण है एंटीऑक्सीडेंट, इस पानी के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, जिसके वजह से अगर आप पानी पीते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन पानी से ही मिल जाएगा उस फ्री रेडिकल्स को। तो वो आपके बॉडी के सेल को टच नहीं करेगा, और जब बॉडी के सेल को टच नहीं करेगा तो आपका बॉडी का जो सेल है वो डैमेज नहीं होगा, और जब डैमेज नहीं होगा तो ये एंटी एजिंग का काम करेगा। और जहां कहीं पे भी अगर चिपका हुआ है तो वहां पर भी ये एंटीऑक्सीडेंट पानी जाकर और वहां के फ्री रेडिकल्स को आपका खत्म करेगा। तो पूरा बॉडी क्या होगा कि आपका ताजा होगा, आपके शरीर के अंदर में कोई भी स्ट्रेस टाइप का चीज नहीं होगा, आपके बॉडी में एक अलग एनर्जी आएगा, है ना, ताजगी महसूस करेंगे। और लाइफ में कभी भी आपको कोई भी क्रोनिकल डिजीज, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड या आपके ब्रेन से रिलेटेड जीवन में नहीं होने वाला है, अगर ये पानी, अच्छा पानी अगर एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है तो शरीर के अंदर में। क्योंकि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए और भी चीजों की आवश्यकता है, अच्छा भोजन भी चाहिए, आपको अच्छा एक्सरसाइज भी करना चाहिए, आपको थोड़ा योगा भी करना चाहिए, थोड़ा खुश भी रहना चाहिए, लेकिन उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है 70%। इसको चेंज कर लेने से आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स जब नहीं रहेगा तो ये एंटी एजिंग का काम करेगा। दूसरा जो इसका जो है क्वालिटी की अल्कलाइन है, आपका बॉडी का जो पीएच लेवल है वो है 7.41, आपका जो ब्लड है उसका पीएच लेवल है 7.31, यानी कि 7 पीएच न्यूट्रल होता है और 7 पीएच के नीचे एसिडिक होता है और 7 पीएच के ऊपर अल्कलाइन होता है। तो जब आपका बॉडी ही अल्कलाइन है और आप खाना खाते हैं पकाया हुआ, रोटी दाल, कच्चा तो हम लोग बहुत कम खाते हैं, मैक्सिमम हम लोग खाना पकाया हुआ खाते हैं। तो पकाया हुआ खाना खाने के बाद क्या होता है, वो एसिडिक खाना हो जाता है, और पानी भी हम लोग एसिडिक पी रहे हैं, ऑक्सीडाइज और एसिडिक पानी पी रहे हैं। उसका पीएच लेवल 6 पीएच, 6.5 पीएच का पानी रहता है। तो आपके बॉडी के पीएच लेवल से कम पीएच का अगर आप पानी पिएंगे तो बोलता है कि एसिडिक बॉडी में ही बैक्टीरिया, वायरस या फंगस पनपता है, अल्कलाइन बॉडी में नहीं पनपता है। तो अगर आप यहाँ पे जो पानी कंगन वाटर मिलेगा आपको, वो 9.5 पीएच का पानी मिलेगा। तो 9.5 पीएच का पानी अगर आप पी रहे हैं तो प्योर आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर जब आपको मिल रहा है पीने को, तो उस कंडीशन में आपके शरीर के अंदर कभी भी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस नहीं लगने वाला है। तो आपका शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगा, आपका शरीर जो है ताजा महसूस करेंगे आप। तीसरा जो इस मशीन का क्वालिटी है कि माइक्रो क्लस्टर्ड है पानी। माइक्रो क्लस्टर्ड यानी इस पानी का मॉलिक्यूलर बॉल बहुत छोटा बनता है बाकी के पानी के तुलना में। तो जब इसका मॉलिक्यूलर बॉल छोटा बनने से क्या होता है कि ये सेल में पेनिट्रेट होता है। जब आप ये पानी पीते हैं तो एक एक सेल तक पानी आपका पहुंचेगा। तो आप जो खाना खाते हैं, 100 ग्राम खाना खाए तो 90 ग्राम तो आपका वेस्टेज चला गया, 10 ग्राम जो है वही न्यूट्रिशंस जो होता है वही बचता है जो आपके सेल तक पहुंचता है। तो आपके सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पानी करता है। पानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जब वही 10 ग्राम जो न्यूट्रिशंस है वो आपके जब पानी में डाइल्यूट होता है और वही पानी में डाइल्यूट होके वो आपके सेल तक पहुंचाता है। लेकिन अगर पानी अगर सूक्ष्म नहीं होगा तो वो आपके उसको सेल तक ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। और अगर पानी ऑक्सीडाइज और एसिडिक रहेगा तो वो न्यूट्रिशंस जो अच्छे क्वालिटी के जो थे वो भी क्या हो गया? टॉक्सिन में बदल गया। तो पूरा बॉडी में क्या हो जाता है? टॉक्सिन बनना शुरू हो जाता है। तो माइक्रो क्लस्टर्ड होने के वजह से ये डिटॉक्सिफाई का भी काम करता है। आपका बॉडी के अंदर में जितने भी टॉक्सिन है उस सारे टॉक्सिन को वो बाहर निकालता है और आपके शरीर को पूरा सफाई करता है। आपकी आंतों का पूरा सफाई करता है, आपके कोलोन का पूरा सफाई करता है। और आपके ब्रेन के अंदर में जब अच्छा पानी जब जाता है तो मन जब अच्छा हो जाता है और जब पेट अच्छा हो जाता है तो पूरा शरीर तंदुरुस्त होने लगता है।
तो आपका कार्य क्षमता भी बढ़ जाता है, आपकी नींद अच्छी आने लगती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। और जिस किसी आदमी के शरीर के अंदर में अगर डायबिटीज है, थायराइड है, गैस एसिडिटी से परेशान है, या उसको बीपी का दवा उसको प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज हो गया या शुगर हो गया तो जीवन भर आपको दवा खाना पड़ेगा। यही बोलते हैं ना। ब्लड प्रेशर अगर हो गया तो उसको बीपी का दवाई जीवन भर खाना पड़ेगा। थायराइड का बोलते हैं कि जीवन भर खाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा लेट हो गया सर, कोई बात नहीं, आपके लिए फिर से कर देंगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये जो पानी है अगर आपके शरीर में जाएगा तो ये कौन कौन से बीमारी को ठीक करता है ऐसा नहीं है। आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो आपको दिख रहा है, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो आपको दिख नहीं रहा है, वो 2 साल 5 साल के बाद आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके शरीर के अंदर में जितनी भी प्रकार की बीमारी जो आपको दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है, वो सारी बीमारियों पे जड़ से काम करेगा और जड़ से उन बीमारियों को हटाने का काम करेगा। क्योंकि ये कोई दवा नहीं है, ये पानी है। और धीरे धीरे जब आप पानी पिएंगे, और पानी क्या है, बोलता है कि वाटर इज वेरी इसेंशियल सब्सटेंस फॉर ह्यूमन बॉडी, विदाउट वाटर यू कांट लिव। आप बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते हैं। आप बिना खाना का मुश्किल से आप 2 दिन तक रह सकते हैं, 3 दिन तक रह सकते हैं, है ना। लेकिन जल ऐसा हो तो सिद्धि पुरुष है। लेकिन जल के बिना जो है 72 घंटा से ज्यादा आदमी नहीं जिंदा रह सकता है। यानी पानी इतना इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर शरीर के अंदर में अगर अच्छा पानी अगर आपके शरीर को जाएगा तो बट नेचुरल है कि बहुत सारी बीमारियां स्वतः आपके शरीर से धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। आज बहुत सारे रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंसुलिन ले रहे थे, उनकी इंसुलिन छूट रही है। जो लोगों ने शुगर का दवा खा रहा था उनका शुगर का दवा भी छूटा है, थायराइड का दवा छूटा है। बहुत सारे आपको कि ड्रिंकिंग वाटर आपको मिल रहा है। दूसरा जो इसके अंदर में है कि आपको मिलता है एक ब्यूटी वाटर है। आपको ब्यूटी जैसे बटन दबाइएगा तो ब्यूटी वाटर निकलता है, उसको आप एक स्प्रे बोतल में बंद करके रख दीजिए घर में। जब भी कभी घर से आते हैं तो आप उस पर सिर्फ स्प्रे कर लीजिए, सिर्फ पानी से ही स्प्रे कर लीजिए। जैसे इसके अंदर में ब्यूटी वाटर है, इसको रख के अपना जो है स्प्रे कर लीजिए। और इसमें फिर क्या है, कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, पोंछने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपका स्किन में ऑब्जर्व कर लेगा। और जितना भी जो आपका कचरा है, बैक्टीरिया है, जो भी ऊपर है चेहरे के अंदर में, वो सब बाहर आपका आ जाएगा, है ना। तो ये ब्यूटी वाटर का काम करेगा। दूसरा एक पानी निकलता है इसमें 11.5 pH का पानी, ये इमल्सिफिकेशन का काम करेगा। जैसे कि आपके घर में चावल है, दाल है, सब्जी है, फल है, उसको आप 11.5 pH के पानी से धोइए। जैसे साधारण पानी से आप धोइएगा तो उसका बहुत सारा टॉक्सिन जो है, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह आजकल वायली पेस्टिसाइड्स अगर डाल रहा है, आप साग उग खाइएगा तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा पेस्टिसाइड्स का गंध आ रहा है उसके अंदर में, यूरिया का। तो इस पानी से अगर धोकर खाइएगा तो बहुत हद तक आपका सारा कचरा बाहर निकल जाएगा, है ना। और खाना जो बनाना है आपको वो 9.5 pH का से ही खाना बनाइए। चावल, दाल, सब्जी सब आप 9.5 pH का पानी से बनाइए। बाद में कर लिया जाए, बाद में हो जाएगा सर, बाद में हो जाएगा। तो इसमें जो खाना जो बनाइएगा वो आप 9.5 pH का पानी में बनाइए। आप चावल, दाल, सब्जी। दाम है सर एक मशीन का? हम बताएंगे सर। मशीन कुछ नहीं है, दाम कुछ नहीं है। मशीन की खासियत देखिएगा तो दाम कुछ नहीं है ना। तो अगर आप उसको प्यूरिफायर के दृष्टिकोण से देखिएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, और अगर आप हेल्थ की दृष्टिकोण से देखिएगा तो बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, है ना। तो एक तो पानी हो गया 11.5 pH का जो इमल्सिफिकेशन का काम करेगा। आप घर की सब्जियां, आप जो भी है चावल, दाल, ये सारा चीज को धोइए और उसको 9.5 pH से पानी से बनाइए। और एक पानी निकलेगा 2.5 pH का पानी। 2.5 pH का पानी प्योर एसिडिक पानी होता है। अगर किसी को चर्म रोग है, या मान लीजिए कि सोराइसिस है, या बहुत ज्यादा उसको इचिंग होता है किसी को, तो उसे सिर्फ स्प्रे कर दीजिए। सिंगल डे में अगर उसको रिजल्ट आएगा, सिंगल डे में। अगर किसी को अगर है चर्म रोग
और अगर वो एक्जिमा उक्जिमा है जो उस टाइप का है, उसको आप दे दीजिए एक डब्बे में भर के, स्प्रे करेगा तुरंत उसको आराम मिलेगा, इचिंग से आराम मिल जाएगा। और उसका काम सैनिटाइजेशन का है। आप घर में जैसे किचन है, डाइनिंग है, इसको आप 2.5 pH से आप उसको स्प्रे कर दीजिए। इससे बहुत सारा आपका जो बैक्टीरिया जो बैठा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा उससे। बाबू तुम खाओगे तो ना खाना खाता है नहीं खाना सब खाता ही आवा कोई भूखा आवा है कि कोई नहीं टाइम नहीं एकदम नहीं कोई नहीं संभव तुरंत खाना नहीं सिंगारा कुछ नहीं ले लिए नहीं अच्छा कुछ नहीं ना खा ले देखिए ये बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपुल, ये रॉबर्ट जी राइट का लिखा हुआ है। ये अमेरिका का जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसका डायरेक्टर है। इसका कैंगन वाटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने इस किताब के अंदर में कैंगन वाटर का पूरा चर्चा किया है। इसके अंदर में एक चैप्टर खाली लिखा है, बहुत इसी के ऊपर कैंगन वाटर के ऊपर ही लिखा है। ये लिख रहा है क्या, इफ आई वेर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज द SD501 मेड बाय द एनर्जी कंपनी। अगर हमको चुनना हो तो हम एनर्जी कंपनी के SD501 ही चुनेंगे, है ना। आई हैव एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ माय रेसिपी फॉर द डिसीजन इन अर्लियर कमेंट्स। द वर्सटाइल मल्टीफंक्शन SD501 इज रेदर एक्सपेंसिव एट जस्ट अंडर $4,000 बट वर्थ एवरी पेनी एंड इट इज सिंपली द रोल्स रॉयस ऑफ वाटर ऑर्गेनाइजर्स। जैसे गाड़ी में रोल्स रॉयस है, उस लेवल का वाटर ऑर्गेनाइजर है ये, जो आप अपने घर में पानी के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और ये लिख भी रहा है कि दी वाटर कैन दे प्रोड्यूस इज रेफर टू ए कैंगन वाटर ट्रेडमार्क विच इज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ द एनर्जी कॉर्पोरेशन। नो अदर कंपनीज आयोनाइज्ड वाटर कैन लीगली बी कॉल्ड दिस नेम। कंगन वाटर सिर्फ एनर्जी जो कंपनी है वो उसी का ट्रेडमार्क है, कोई दूसरी कंपनी कंगन वाटर का नाम नहीं रख सकता है, इसके नाम से बेच भी नहीं सकता है ना। और लिख रहा है दे वर द फर्स्ट हैविंग इन बिजनेस for over 30 years and have been the unquestioned leader of this industry since their first unit was built. Most of their equipment will last for yours or my lifetime and if outlive it, they will recondition it for a small fee. मतलब कि अगर ये मशीन जो है कि आप अगर एक बार ले लेते हैं और आप अगर इसको लगा लेते हैं और जब इसकी वर्थ को आप जानेंगे, इसकी गुण और उसकी उपयोगिता को जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने कोई पैसा नहीं दिया, बहुत ही छोटा पैसा दिया है इस मशीन के लिए। क्योंकि एक बार एक इंसान जब बीमार पड़ता है तब उसको पता चलता है कि जिसका किडनी खराब हो गया उसको जाकर पूछिए कि तुमको 20 लाख रुपया दोगे तुमको फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आपको 20 लाख रुपया देने को तैयार हो जाएगा। जिसका हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, जिसका ब्रेन में ट्यूमर हो जाए, यानी जब इंसान बीमार पड़ता है तो उस समय उसका पैसे का कीमत कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन हम सतर्क के लिए बीमार न पड़े उसके लिए हम लोग को पहले से एक सुरक्षा कवच का काम करता है ये मशीन, कि अगर ये मशीन को हम अगर लगा लेते हैं तो कम से कम पानी तो अच्छा जा रहा है शरीर के अंदर में, तो एक मन के अंदर में एक इच्छा रहती है और शांति रहता है कि कम से कम हम बीमार नहीं पड़ेंगे या हमको कोई क्रोनिकल डिजीज नहीं होगा। मान लीजिए आपका पानी पीने लगे, बीमारी ऑलरेडी पहले से है, वो बीमारी तो भागेगा सर, वो बाहर आएगा ही, बिल्कुल भागेगा। मान लीजिए हमको कोई बीमारी मान लीजिए हो ही रहा भीतर में, अब आपका पानी पीना शुरू कर दिए, जो बीमारी गर गया वो तो आएगा ही बाहर, एकदम आएगा। तो वो फिर कैसे नहीं, बीमारी जो आपको दिख नहीं रहा है ना, बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो आपको दिख नहीं रहा है, आपको मालूम नहीं है कि अपने शरीर के अंदर में क्या बीमारी पल रहा है। बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो दिख रहा है, जैसे बहुत लोगों को दिख रहा है कि हमको शुगर है, वो चेक करवाया तो पता चला कि उसको शुगर है, 160, 180, 100, 200 हो गया तो उसको लग रहा है कि हम डायबिटीज है। वो चेक करवाया तो उसको पता चला कि उसका जो बीपी है वो 140 है, 160 है, तो उसको लग रहा है कि बीपी है। लेकिन उसका बहुत सारा ऐसा अंदर में जो चल रहा है उसके अंदर, शरीर के अंदर में वो बहुत सारा चीज बीमारी है जो पता नहीं चल पा रहा है, जो 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आने वाला है। तो ये पानी का सेवन करने से जो बीमारी हो चुका है वो बीमारी भी खत्म होगा, और जो बीमारी अगर नहीं हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, वो कोई भी आने वाले दिनों में आपके शरीर में बीमारी नहीं होने वाला है। क्योंकि इसके लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल साइंस है। क्योंकि अगर पानी का 70% रोल है
और अच्छा पानी अगर आपके शरीर के अंदर में जा रहा है तो बट नेचुरल है कि सारी बीमारियां आपको ठीक होगी। सबसे बेहतरीन पानी पी रहे हैं, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं और बिजनेस के दृष्टिकोण से नहीं, ये आज के जमाना में गूगल आपके पास है, आप उसको सर्च करिए कंगन वाटर के बारे में और सारे लोग इस पानी को पी रहे हैं। अगर जो लोग अपने आप को कीमती समझते हैं, जो अपने और अपने परिवार को महत्व समझते हैं, तो वो तो पानी में या खाना में कभी भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्या? क्योंकि वो शरीर के अंदर जा रहा है। आज 10-20 लाख का गाड़ी में अगर आपको पेट्रोल डालना है तो आप चूजी हैं कि हम उसी पेट्रोल पंप पे डालेंगे जहां पे कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है ना? आप इतना ख्याल रखते हैं, आप बाहर निकलते हैं तो आप उस गाड़ी का इतना ख्याल रखते हैं कि इसका सारा चीज ठीक ठाक रहे, नहीं तो बीच में धोखा दे देगा। लेकिन हम लोग सारी दुनिया का सारा बिल्डिंग बना देते हैं, कंप्यूटर बना देते हैं, बहुत सारी चीजों पे हम लोग बनाने पे जोर दे देते हैं, लेकिन जो हम लोग का शरीर है उस पे हम लोग कहां ध्यान देते हैं? हम लोग क्या है कि पूर्णतः रूप से डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम अगर बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर तो है, लेकिन शरीर तो आपका है। तो हम सारी चीजों पे अगर हम ध्यान देने के साथ साथ इंसान को सबसे पहले अपने शरीर के ऊपर भी आप थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए स्वयं से। तो आज लोग स्टडी करना भी चालू कर दिए। पहले लोग योगा कहाँ करते थे, ये तो 300, 400, 500 साल पुराना है, लेकिन क्या है कि करते कहाँ थे? लेकिन इसका मार्केटिंग को जबरदस्त किया रामदेव बाबा, ये ना इतना मार्केटिंग जबरदस्त किए कि अब आपको रोड सड़क के किनारे फूफा करने वाला मिल जाएगा, मिलेगा ना? तो जानते तो 500 साल से पहले से योगा होते आ रहा है, तो लेकिन करते कहाँ थे? लेकिन जब उसको बार बार कान में जब लोगों का गया तो उन लोग थोड़ा सा अलर्ट हुए लोग, और टीवी के अंदर में आने लगा तो चारों तरफ आपको प्रचार प्रसार हुआ, तो आपको भी लगा कि नहीं कपालभाति लोम विलोम हमको भी करना चाहिए। तो जो लोग कर रहे हैं उन लाभान्वित हो रहे हैं, है ना? सभी लोगों को मालूम है कि हमको सूरज उगने के पहले उठना चाहिए। कौन ऐसा आदमी है जिसको नहीं मालूम है कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए? उठने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन आप उठा के देख लीजिए कि कितने % लोग उठ रहे हैं, कितने? हर आदमी को मालूम है कि खाली पैर घास पे चलने से मेरा आंख का रोशनी बढ़ता है, कितने लोग चल रहे हैं? तो जानने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन हम लोग उसको अमल में नहीं लाते हैं। और ऐसे भी हमारे देश के अंदर में कुछ चीजें जो है प्रकृति ने मुफ्त में दिया है। धूप हमको मुफ्त में दिया है, हवा मुफ्त में दिया है, पानी मुफ्त में दिया है, सांस मुफ्त में दिया है। उसके लिए हम लोग को कुछ तो करना नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग इसका कीमत नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सूरज का रोशनी क्या है, ये हवा क्या है, ये पानी क्या है, ये सांस क्या है। लेकिन इनमें से जितनी भी सारी चीजें मुफ्त में मिली हुई है, अगर उसमें से कोई एक चीज को भी अगर आपको बंद कर दिया जाए तो पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म हो जाएगा? अगर सनलाइट हटा दिया जाए तो लाइफ खत्म हो जाएगा, अगर हवा हटा दिया जाए लाइफ खत्म हो जाएगा, पानी अगर छीन लिया जाए लाइफ खत्म हो जाएगा, सांस 2 मिनट के लिए रुक जाए लाइफ खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें हमें बहुत आसानी से मिली हुई है, लेकिन इसका कीमत हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही चीज है कि इसी चीज को सर तो छोटा डिवाइस ही आता है, जो छोटा ही डिवाइस है सर, इतना छोटा डिवाइस है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये आराम से इतना पोर्टेबल है कि आपका किचन में लग जाएगा, वो डाइनिंग स्पेस में आपका वहां लग जाएगा, जहां आप चाहिए वहां लग जाएगा। आपका वो दीवार में वाल में आपका ये लगा के लगा देगा, और आपका घर का शोभा भी बढ़ाएगा, और आपको भी गर्व होगा कि कम से कम हम घर में वर्ल्ड का नंबर 1 ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं। आदमी कमाता किस लिए है? अगर अच्छा खाना पीना भी हम ना खाएं तो क्या है? आज के कहना था कि हम लोग आ रहे थे, मान लीजिए आपका पिए हम 6 महीना तक पीते रहे, अब फिर 1 महीना के लिए हम बाहर से गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आदत डाल दिए, फिर तो आप लौट के घर आएंगे ना। महीना 2 महीना बाहर गए फिर तो घर आएंगे या नहीं? नुकसान करेगा ना? कोई नुकसान नहीं करेगा। बॉडी का अगर इम्यून पावर आपका अगर मजबूत बना हुआ है तो आपको इतना जल्दी आपका नुकसान नहीं करेगा कोई भी दूसरा चीज। अगर आप ऐसे भी पानी अगर ज्यादा चेंज करते हैं, अगर रहते हैं बार बार, तो बार बार पानी चेंज होने से इन्फेक्शन होने का डर रहता है। कई लोगों को सर्दी हो जाता है, किसी को लूज मोशन चालू हो जाता है, किसी को हेडेक चालू हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई फीवर हो जाता है किसी को। लेकिन ये पानी अगर आप पीते रह रहे हैं, आपका बॉडी का इम्यून पावर इतना मजबूत कर देगा
कि कल हो के महीना 2 महीना अगर आप दूसरा पानी या खाना कुछ भी खा भी लेंगे तो शरीर आपका टिकेगा वहां। क्योंकि शरीर के अंदर में अगर अंदर से ताकत बना हुआ है, इम्यून पावर मजबूत है, तो बाहरी असर आप पे कम पड़ेगा। जब अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं और आप अगर 1 आध महीना अच्छा खाना नहीं भी खाए तो आपके शरीर पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन बरसों से आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं और आप एक दिन अच्छा खाना खा लिए तो उससे तो बहुत बड़ा ताकत तो हो नहीं जाएगा। लेकिन